हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो रीजनिंग का। जो आरपीएफ में क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन जो लड़के रिव्यू दे रहे हैं, और मैं खुद एग्जाम देकर के आया था। तो जो जो क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, जो टॉप क्वेश्चंस हैं, वो मैं लेकर के आया हूँ। इसको आप अटेंड करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला वाला है, क्या कह रहा है कि अगर ये इससे संबंधित है तो इसका संबंध किससे होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पे 3 भुजा की आकृति है, और यहाँ पे देखा जाए तो 4 हो गया। 4 हो गया ना, और 4 वो भी डबल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना भुजा है, 4 है। तो यहाँ पे जो भुजा आएगा उसका कितना होगा, 5 भुजा आएगा, वो भी डबल। तो 5 भुजा देखा जाए तो इसी में दिख रहा है, वो भी डबल, इसी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 15 अगर 226 से संबंधित है, तो कह रहा है कि 65 ना किससे संबंधित होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, 15 का स्क्वायर, देखिए इसी के स्क्वायर के ही करीब है तो स्क्वायर लेंगे। कभी किस क्यूब के करीब होता है, कभी इसका स्क्वायर रूट की वजह से होता है, कभी इसका क्यूब रूट की वजह से होता है, कभी कुछ जोड़ता है, कभी कुछ घटाता है, ठीक ना। तो इसको देखिए, इसका स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, तो 225, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। ऐसे ही किसका स्क्वायर करेंगे इसमें और एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 8 का होता है, 8 8 64, और 64 में जब आप एक जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान आसान ही आ रहा है, मैं खुद देख करके आया हूँ तो मुझे पता है कि क्वेश्चन आसान आसान आ रहा है। 5 क्वेश्चन तक आप, 5 क्वेश्चन नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन लॉन्ग दे देगा कि आपका टाइम उसमें कंज्यूम होगा, ठीक ना। तो आप लोग उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा और अन्य क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब उसको सॉल्व कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन छोड़ दिया था। मुझे ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। जो आता रहेगा, जो आसान क्वेश्चन होगा वो भी छूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे लगेगा आपको हाँ इसमें टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दिया कीजिए। करा नहीं, इसमें से भिन्न को पहचाने, इसमें से विषम कौन है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना सबसे पहले देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले उसको डिविजिबिलिटी रूल से देखिएगा कि इसमें से कौन सा भाज्य है और कौन सा इसमें से विभाज्य नहीं है। इसमें से संभावित मानिए है कि 3 विभाज्य होंगे और 1 अभाज्य होगा, ठीक ना। उसी को टिक करना रहेगा, वही अलग होगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 90% चांस है कि ऐसा ही आएगा, ठीक ना। देखिए, तो ये तो 5 से विभाज्य हो गया, ठीक है, 5 से हो जाएगा। ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें लड़ाई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको 5 से 3 से विभाजित करते हैं, देखते हैं। 3 से विभाजित करते हैं, 3 बटे 24, 13 बचेगा, नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। इसको 3 से सॉल्व करते हैं, तो 3 एकम 3, 2 आ गया, 22 हो गया, 3 7 21, 3 से ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 3 से अब नहीं कटा, फिर एक काम करते हैं, 11 से देखते हैं। तो 11 से इसको, इन दोनों के डिजिट को देखते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 5 हो जाएगा, 11 से कटेगा। देखिए 11 से काटेंगे, 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 3 33, कट जाएगा ये 3 11 से। इसको 11 से डिवाइड करेंगे आप, देखिए 11 5 3 8, 8 में से 2 जाए 6 बचेगा, ये नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, असंगत को पहचाने। असंगत यानी जो अलग है उसको पहचानना है। देखिए एक काम करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह घूम रहा है। तो ये इस क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी उधर घूम रहा है, ये भी उधर घूम रहा है। देखिए ये उल्टा घूम रहा है, घड़ी के उल्टा विपरीत घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही सबसे अलग है, ये उल्टा घूम रहा है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो E5 हो गया, V22 हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, आपको भी वहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे कि हाँ कितना आसान है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आसान मिलेगा, ठीक है। बात वहाँ पे है एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है और जो टाइम का प्रेशर होता है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता रहता है कि टाइम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे मन में धक धक होने लगती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो सब आसान लगेगा, ठीक ना। देखिए तो E5 हो गया, V22 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। सीधी सी बात है, इसको इसका प्लेस वैल्यू जोड़ना है। तो ये Z10 हो गया, Q17 हो गया, इसका मतलब 27 किधर गया, इधर हो गया, तो इतना आंसर हो गया। फिर इसका देखा जाए तो इसका सिंपल सा देखा जाए तो इसका फंडा ये है कि 11, देखिए आपको कम से कम पहाड़ा तो याद होना चाहिए, कम से कम 25 से 30 तक, ठीक है। और कम से कम स्क्वायर 30 तक, क्यूब कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट कम से कम 10 15 20 तक याद होने चाहिए, जितना याद कर लें इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। तभी आपको ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना, कुछ गुणा करके लिखा जाता है, वो फटाक से आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें 1 बढ़ा करके लिख रहा है, उससे गुणा कर रहा है। जैसे 11 है, इसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दूंगा, यानी 12 से गुणा कर दूंगा, तो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, यानी सीधे 1 बढ़ा कर लिख रहा है। यहाँ पे 12 है तो इसमें मैं 13 से गुणा कर दूँगा,
13 दूना 26, 26 का 6 हाथ से लगे तो 13 कम 13, 13 दो 15 यानी 156, 156 यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक वाले चिन्ह पर कौन सा संख्या है, मतलब इसमें से चारों में से कौन ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक ना, सीधे कोड कर दीजिए। यहाँ पे B2 है, C3 है, D4 है, तो यहाँ पे E5 होगा, यानी E आएगा सबसे पहले। तो E देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, यानी इसमें नहीं तो इसको काट देंगे। ठीक ना, अब काम करते हैं EF, EG, ठीक ना, EG तो F वाला भी देखना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। देखिए B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, यानी एक एक बढ़ रहा है। E5 होगा तो F6 होगा, यानी F आएगा। G है, ये भी गया, ठीक ना। लास्ट वाला देखते हैं Z 26 में से घटाकर 24 कर दिया, 25 कर दिया, 25 में से एक घटाकर 24 कर दिया, 24 में से एक घटाकर 22 कर दिया, ठीक ना। अब 22 में से आप एक घटाएंगे, नहीं 23 कर दिया, 23 में से एक घटाएंगे तो 22 होगा। अब 22 पे भी आता है, इसका मतलब भी वाला हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट में भी है। देख लिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, फटाक से करना है, टाइम नहीं लेना है, ठीक ना। टाइम लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आता हुआ फिर कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस भी होता रहे, थोड़ा फास्ट करना है। मुझे अभी मैं और फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। अच्छा, दिशा को सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर। अच्छा, उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर और पूर्व, यानी इधर जा रहा है, इधर, इसका मतलब इधर जा रहा है। अभी कितना, 3 किलोमीटर चलता है। फिर कर रहा है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, दक्षिण पूर्व की तरफ चलता है। तो मान लीजिए दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, इसका मतलब इधर चल रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर चलता है तो इधर, तो ये मान लेते हैं इधर चल रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर इधर चल रहा है। तो कितना चल गया, 4 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि शुरुआती स्थान से वह कितना दूर है। शुरुआती स्थान ये है, और यहाँ से अगर मिला दिया जाए इसको, तो अब देखा है तो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, सीधे 5 किलोमीटर आंसर हो गया। ये तो सबसे आसान है। अब यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के, मतलब रीता है, ठीक है, रीता है, रीता के माता की, यानी रीता की माँ जो है, ठीक है, रीता की माँ के पुत्र का, यानी इनका जो पुत्र होगा, यानी इसका जो भाई होगा, इसका जो भाई होगा या इनका पुत्र होगा, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इसका भी इकलौता पुत्र है, कौन, निखिल। कौन है, निखिल, ठीक है। तो कह रहा है रीता का निखिल से क्या रिश्ता है। अच्छा, एक काम कीजिए, इसकी माँ है, इसकी ये बेटी है, इसका भाई है, यानी दोनों भाई हैं। एक काम कीजिए, ये बताइए, ये पुत्र है ना इसका, तो इसका ये क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। पिता की जो बहन होती है बुआ ही तो लगती है, तो ये बुआ इसका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन एक एक मैं ले करके हर शिफ्ट में आ रहा हूँ, ठीक ना, मतलब हर एक जो क्वेश्चन कराया हूँ उसमें हर एक सेट में लेकर के आया हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरे भी सेट में आया था, ठीक ना। ये यूपीपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो जितने भी यूपीपी के एग्ज़ाम होंगे उसमें ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ हैं, मतलब कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है। मतलब इसके ठीक पहले 4 तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 2 चाहिए, लेकिन इसके ठीक बाद में हमको 2 चाहिए, यही हमको फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, यही फॉर्मेट चाहिए। इसमें 7 के बाद 2 हो लेकिन उसके पहले 4 ना हो। अच्छा, एक काम करते हैं, 7 यहाँ पे बाद में 2 है लेकिन इसके पहले 4 है, हमको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये 7 हमको नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। फिर कह रहा है 7 के बाद 2 रहना चाहिए, तो 7 के बाद 2 है लेकिन इसके पहले 4 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 8 है, बिल्कुल सही, इसको लेंगे। फिर यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 2 होना चाहिए, नहीं है 2, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 2 है, 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही। 7 के आगे 4 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल 4 नहीं है, इसको लेंगे हम। फिर यहाँ पे देखिए 7 के बाद 2 होना चाहिए, यहाँ पे एक और 7 है तो इस 7 को नहीं लेंगे। फिर कर रहा है 7 के बाद 2 होना चाहिए, तो 7 के बाद 2 तो है, बिल्कुल सही। और 7 के पहले 4 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, इसको भी लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7 के बाद 2 है, ठीक है, 2 चाहिए लेकिन कह रहा है 7 के पहले 4 नहीं चाहिए, तो 4 है लेकिन यहाँ पे, तो इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब कितने को लेंगे, 1 2 3, 3 को लेंगे, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए सीरीज वाला क्वेश्चन।
देखिए अब इसको सीधे अंतर से करते हैं, ठीक है। अंतर से किया जाए तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 36 जोड़ा गया है। 5 में 36 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो 9 में से 1 जाए 8 हो जाएगा, 14 में से 4 जाए 10 हो जाएगा, यानी 108 जोड़ा गया है इसमें। फिर इसमें देखा जाए तो इसमें कितना जोड़ा गया, 9 में से 9 जाए 0 हो गया। यहाँ पर 12 में से 4 जाए 8 हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 180 जोड़ा गया है इसमें। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना एक बार और देखते हैं कि एक बार और देखिए, ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो एक बार और ये डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन कहलाता है, या ट्रिपल बार भी डिफरेंस निकालना पड़ता है। देखिए अब 36 में कितने जोड़ा गया है, 8 में से 6 जाए 2 हो जाएगा, 10 में से 3 जाए 7 यानी 72 जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें भी देखिए 10 में से 8 जाए 2 हो गया, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 10 चला जाए 7 हो जाएगा, इसका मतलब 72 जोड़ा है। जाहिर सी बात है जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसमें भी इसमें भी 72 जोड़ के लिखा जाएगा, ठीक है। तो 72 में जोड़ूंगा तो 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, 15 को 5 हासिल 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इतने जोड़ देंगे, 9 2 11 के 1 हासिल 1, ठीक है। 5 2 7 1 हो जाएगा 8 और 3 2 5 यानी 581 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। इतना हो गया। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसका हमें PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है ना, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है विषम को पहचाने, विषम मतलब जो अलग हो, ठीक है। Z 26 पे होता है, M 13 पे होता है, Y 25 पे होता है, L 12 पे होता है। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए 12 में से 26 में से घटा कर 25 लिख दिया है, ऐसे ही 13 में से घटा कर 12 लिख दिया है, बिल्कुल सही है। R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, Q 17 पे होता है, D 4 पे होता है। इसमें भी देखिए 18 में से घटा कर 17 लिख दिया है, 5 में से घटा कर 4 लिख दिया है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 N 14 फिर B2 O 15, यहाँ पे देखिए सीधे एक जोड़ दिया है, यहाँ पे -1 कर रहा था, यहाँ पे -1 कर रहा है, यहाँ पे +1 कर रहा है, फिर यहाँ पे भी +1 कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा, यही अलग है, यही विषम है सबसे। सभी लोग माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहा है। फिर आगे देखिए, आगे ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको कैसे करेंगे, तो कह रहा है वी को कोड कर दिया जाए, इसको कोड कर दिया जाए, फिर इसको कह रहा है V22 I9 हो जाएगा, ठीक है। C3 पे आता है, ठीक है। T20 O15 R18 Y25, ठीक है। Y को 25 लिख देंगे, L12 F6 W23 R18 U21 B2, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सीधे 3 जोड़ा है, यहाँ पे देखा जाए तो सीधे 3 जोड़ा है, यहाँ पे देखा जाए तो सीधे 3, यहाँ पे देखा जाए सब में +3 कर रहा है, सब में +3 कर रहा है, सब में +3। अच्छा ये +3, अच्छा दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो को हम लोग लिख सकते हैं 26 + 2, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 28, हमेशा 26 में चलता है। अच्छा ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 26 + 1 27 लिख सकते हैं। सी को कैसे लिख सकते हैं, 26 + 3 29 लिख सकते हैं, ठीक है ना। डी को कैसे लिख सकते हैं, 26 + 4 उसको 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम देता है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। फिर सक्सेस को सीधे सक्सेस को कोड कर दीजिए और सब में 3 जोड़ दीजिए, S19 U21, ठीक है ना। फिर C3 E5 S19 S19, सब में 3 जोड़ेंगे, इसमें 22 होगा, 22 पे भी आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे, ये क्या है U21 होता है ना, 21 में जब इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 पे X आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 F6 होता है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे F6 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे H8 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 पे भी आता है, इसमें भी जोड़ेंगे 22 पे भी आता है। ये कहाँ दिया गया है, लास्ट में डबल V, इसमें भी ठीक है। VXFF VXEE हो गया, VXFF HHVV, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि नोएडा को 39 65 8 के रूप में लिखा जाए तो कह रहा है इंडिया को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे ना इसका प्लेस वैल्यू N14 होता है, इसका अपोजिट 13 होता है, तो 13 तो 3 दिया है, ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं पहले तो n का मान कितना मान लेते हैं, और n का मान 3 कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान हम 3 रखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं i का मान तीसरा है ना, तो पहला दूसरा तीसरा i का मान 6 है, तो यहाँ पे i का मान 6 होगा 63, तो 63 सब में दिया है, बिल्कुल सही, यही लॉजिक लगेगा। अब एक काम करता है, लास्ट में a है, a 8 है, तो यहाँ पे भी लास्ट a है, a 8 है, लास्ट में 8 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 63 है शुरू में, लास्ट में 8 नहीं है, गलत। 63 है शुरू में, लास्ट में 8 है, बिल्कुल सही है। 63 नहीं है, गलत। 63 नहीं है, गलत। ये आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही सॉल्व कीजिए जितना से आपका आंसर जो है मैच कर जाए, ठीक है ना। अब देखिए
देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार में बैठे हैं। मान लेता हूँ एक वृत्त है, कितने हैं 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कह रहा है कि एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। तो एफ जो है ना ए के, यानी ए यहाँ पे है, तो एफ क्या है बाएं से, बायां हमेशा इधर जाता है, बायां इधर जाता है, दायां इधर जाता है, ठीक ना। दाहिना हाथ इधर होगा, इसका इधर मुंह करके बैठा हुआ, बायां हाथ इधर होगा। इमेजिन कीजिए कि इधर बैठा है तो इसका बायां इधर होगा ना, इधर मुँह करके बैठा है, इसका दाहिना हाथ इधर होगा, ठीक है। तो एफ है यहाँ पे दूसरा स्थान पर, तो पहला दूसरा यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बी ए के दूसरे दाएं ओर है, तो बी जो है ना इसका दाएं है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा दूसरा स्थान पे, पहला दूसरा, ठीक है। ये भी हो गया। कह रहा है ए डी के बाएं पड़ोसी है, ए जो है ना डी का, ठीक है। डी कहाँ है, ए जो है डी का, तो मान लेता हूँ डी यहाँ पे है, ठीक है। तभी ना इसके बाएं पड़ोसी होगा, दाहिना हाथ उधर होगा, दाहिना हाथ पे बी होगा, बाएं हाथ पे ए होगा, ठीक है। तो ए जो है डी का दाएं पड़ोसी है। कह रहा है सी एफ और बी के बीच में बैठा है। सी जो है ना एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में सी बैठ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कौन बचा अब एक ही खाली है, तो क्या कर रहा है ए का बाईं पड़ोसी ई है, तो ए का बाईं पड़ोसी ई हो गया, ये बैठेगा। क्या कर रहा है एफ का पड़ोसी कौन कौन है, ठीक है। तो एफ ये हो गया, इसके पड़ोसी कौन है, एक सी हो गया, एक ई हो गया, तो सी ई एक ही ऑप्शन में, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5 में है। ये एक ऐसा चैप्टर है, एज जो आयु है, ये रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। और एक गणितीय जो संक्रियाएं हैं, ठीक है, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण से नाम से जानते हैं, वो चैप्टर मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। यानी दोनों चैप्टर में, ये जो कुछ चैप्टर हैं दोनों में एक ही रूप से आते हैं, ठीक है। देखिए राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो जो राम है और इस श्याम है, इसकी उम्र का वर्तमान अनुपात है ना, कह रहा है था खाता तो भूतकाल होता, रहेगा तो कहेगा तो भविष्य काल होगा, लेकिन है कह रहा है मतलब इस समय की बात कर रहा है। इनका अनुपात कितना है 4:5 है। कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद ना, तो मान लेता हूँ 6 वर्ष बाद इनका उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अंतर निकालते हैं, अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, इसका मतलब सीधे इसको घटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधे 2 बचेगा, और 2 का मान कितना है 6 दिया है। अंतर इस 6 में से 4 घटाएंगे तभी 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तभी 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी का एक अंतर लिया जाता है और इसको बराबर लिख दिया जाता है। इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 3 6, यानी 1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। पूछा क्या है उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। इस अच्छा वर्तमान में कर रहा है कितना अंतर है, तो वर्तमान में आप देखा है तो कितना अंतर है, एक ही ना अंतर है, तो 1 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला सही है, ठीक है। अब देखिए ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। रैंकिंग वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में 2 आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं रैंकिंग को हर एक शिफ्ट में रख रहा हूँ, जो हर एक वीडियो ला रहा हूँ उसमें हर एक में रैंकिंग वाला बता रहा हूँ ज़रूर, तो इसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन आ रहा है इसका। देखिए एक तो सिंपल आ रहा है, एक थोड़ा सा सोचने वाला है। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वें है, ठीक है। तो शीर्ष से उसका स्थान कितना है 20वां है, और टोटल कितना है, ठीक है। देखिए नीचे से तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है अंत से उसकी रैंक कितनी हुई, अंत से पूछ रहा है, और टोटल कितने 50। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1, यही फार्मूला होता है। टोटल का मान कितना है 50 हो गया, 50 लड़के हैं, ठीक है। लेफ्ट से दिया है 20, राइट से पता नहीं है, और -1, ठीक है। एक इधर आगे जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 51 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 51 और इधर घट जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 31, यही क्या आ जाएगा आंसर। घटाएंगे तो कितना जाएगा 31 आ जाएगा, यही क्या जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें लॉजिक पकड़िए, ये कह रहा है और है तो 4 5 20, 20 हो रहा है, 7 6 42, 42 हो रहा है, बिल्कुल सही। 8 7 56, 56 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 9 कैसे आ रहा है, तो 5 4 9, 5 4 9 हो गया, 6 7 13 हो गया, बिल्कुल सही। 7 8 15 हो गया, बिल्कुल सही।
तो 7 8 56, ये तो वैसे ही लग गया, इसको तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। ठीक ना, ये सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, कह रहा है 14, ठीक ना। देखिए कह रहा है माइनस को और गुणा लिखा है, तो माइनस को हम गुणा मान लेते हैं, 14 गुणे 10 हो गया। ठीक है, और कह रहा है गुणा को, गुणा कहाँ गया, अरे यार मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, एक गुणा वाला मैं छोड़ दिया हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे कैसे, मान लीजिए कि माइनस को गुणा कहा जाता है, ठीक ना, प्लस को भाग कहा जा रहा है, माइनस को भाग को माइनस कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कौन बच रहा है, गुणा बच रहा है। तो माइनस गुणा हो गया, भाग हो गया, माइनस हो गया, तो इसको प्लस कहा जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसको प्लस कर दे रहा है 4। अच्छा, भागा क्या हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ठीक ना, प्लस को क्या कहेंगे, भाग कहेंगे, 8 है। ठीक है, इसको साथ बताएं, 8 दूनी 16, 2 बार में कटेगा, 14 को 10 में करेंगे 140 होएगा, अब प्लस 4 में से 2 जाए 2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 142 आएगा। ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। अब कह रहा है वेन डायग्राम से, कह रहा है कि लेखक, दार्शनिक और शिक्षक का सही आरेख है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है उनका, तो कह रहा है लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए लेखक, दार्शनिक, शिक्षक एक लेखक हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक सिर्फ लेखक ये ज़रूरी नहीं है, चाहे लेखक सिर्फ दार्शनिक ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सभी दार्शनिक शिक्षक ही होंगे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि सभी जो शिक्षक होंगे दार्शनिक होंगे। ठीक है, देखिए, और चाहे सभी लेखक दार्शनिक भी नहीं होंगे, सभी दार्शनिक लेखक भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखिए, तो हम लोग इसमें सबसे बेटर अगर बनाया जाए तो यही होगा ऑप्शन, क्योंकि तीनों में थोड़ा सा कॉमन हो सकता है, तीनों में थोड़ा थोड़ा गुण हो सकता है, तीनों अलग अलग लोग हैं, तीनों में एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा गुण हो सकता है, तो थोड़ा सा ही काटेगा तीनों में, और तीनों में हो सकता है तो तीनों ही यही होगा। ठीक है, तीनों अलग नहीं हो सकते हैं, तीनों में एक में तो दोनों समा ही नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल यही होगा। ठीक है, ये आसान था, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और फिर कह रहा है कथन, कह रहा है सभी बसें कारें हैं। ठीक है, तो जो सभी बस हैं वो क्या हैं, कार है। ठीक है, सभी बस कार हो गए। ठीक है, ऐसे फिगर बनाए, सभी जलयान कारें हैं, सभी जो जलयान है, अरे यार यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस हो गया, ये कार हो गया, एक कार बड़ा वाला है, और जो जलयान है, ठीक है, जलयान जलयान, तो वो मान लेता हूँ कार के अंदर है। अब क्या कर रहा है, ऐसे ही फिगर बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है सभी कारें जलयान हैं, क्या सभी जो कारें हैं वो जलयान है, सभी नहीं है, इतना इतना तो सब बच रहा है ना, और जल को काला किया जाए तो इतना होगा, यानी इतना जितना काला कर लेगा उतना ही तो कार जो होगा जलयान होगा, बाकी तो नहीं कर पाएगा ना, तो वो नहीं है। इसका मतलब ये पहला वाला निष्कर्ष नहीं करता है आंसर। फिर कह रहा है सभी बसें कारें हैं, सभी जो बस हैं क्या वो कार हैं, बिल्कुल सही बात है। और कार को अगर काला किया जाए तो बस को ढक लेगा, जब ढक लेगा इसका मतलब सभी बसें क्या हैं, कार हैं, तो सभी बसें कार हैं, बिल्कुल सही। केवल आंसर 2 कथन कर रहा है। ठीक ना, फिर ऐसे ही है तीसरा वाला, कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी जो पंखुड़ियाँ हैं ना, पंखुड़ियाँ वो क्या हैं, फूल हैं। ठीक है, फूल हैं। कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या हैं, पीली हैं, तो सभी जो पंखुड़ियाँ वो क्या हो सकती हैं, पीली हो सकती हैं। ठीक ना, पीली हो सकती हैं। फिर कहा सभी पीले फूल हैं, तो जो सभी पीले हैं ना वो क्या फूल हैं ही, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बन गया। कह रहा है सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पीला को अगर और काला किया जाए तो इतना ही ना बस छेकेगा, इतना ही ना बस काला कर पाएगा, इतना तो बच जाएगा ना, इसका मतलब पहला अनुसरण नहीं करता है, जब पूरा ढक लेता है तब पूरा फूल पीले होते हैं। ठीक ना, अन्यथा नहीं है। कह रहा है सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, क्या जो सभी पीले हैं वो पंखुड़ियाँ हैं, काम करते हैं काम, जो पंखुड़ियाँ हैं उसको काला किया जाए तो सभी पीला तो ढकेगा नहीं, क्योंकि ये साइड का जो ये बॉर्डर है ये बच जाएगा। ठीक है, जब सभी काला नहीं कर पाएगा इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों अनुसरण नहीं करता है। ठीक है,
तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और जो ये साइड से थोड़ा ये आवाज़ आ रहा है, शोर आ रहा है, थोड़ा आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, अब कुत्ते हैं तो उनको भाई रोका तो नहीं जा सकता है ना, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और भाई वीडियो बनाने में मेहनत करना पड़ता है, तो भाई वीडियो को लाइक करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आप लोगों को इसी तरह से कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।